दीपन ऋषि का आश्रम। कृष्ण और सुदामा साथ साथ पढ़ते और साथ साथ रहते हैं। संध्या का समय है। दृश्य 1। दोनों आकर गुरु जी के चरण छूते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। गुरु जी। बेटा कृष्ण, बेटा सुदामा। दोनों। आज्ञा दीजिए गुरुजी। गुरुजी दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए। जीते रहो वत्स, विद्या बुद्धि बढ़े, यज्ञ के लिए समिधा ले आओ। दोनों। हम अभी ले आते हैं गुरुजी। गुरुजी। सुनो, गोधूली का समय है, वर्षा के दिन है, बादल घटाटोप हो रहे हैं। तुम दोनों अधिक दूर मत जाना, नहीं तो बेकार में ही मुझे चिंता होगी। दोनों। जो आज्ञा गुरुजी, हम दूर नहीं जाएंगे, समिधा लेकर हम तुरंत लौट आएंगे। दृश्य 2। जंगल। दोनों मित्र बातें करते चले जा रहे हैं। एक के हाथ में कुल्हाड़ी है और दूसरे के हाथ में रस्सी। कृष्ण। भाई सुदामा, बरसात के कारण सारी लकड़ियां गीली हो रही हैं, अब क्या करें? सुदामा। हाँ कृष्ण, बीनने से काम नहीं चलेगा, किसी ठूंठ से सूखी टहनियां काटनी होंगी। कृष्ण। तुम ठीक कहते हो, वह देखो ठूंठ की डालियां बिल्कुल सूखी हैं। मैं ऊपर चढ़कर काटता हूँ, तुम नीचे एकत्रित करते रहो। कृष्ण लकड़ियां काटते हैं। सुदामा बीनकर लकड़ियों के 2 गट्ठर बनाते हैं। सुदामा। बस बहुत हो गई, अब जल्दी नीचे उतर आओ, रात घनी हो रही है, गुरु माता चिंता कर रही होंगी, गुरु जी हमारी राह देख रहे होंगे। कृष्ण नीचे उतरकर आते हैं। दोनों मित्र एक एक गट्ठर सिर पर रखते हैं। उसी समय तेज वर्षा होने लगती है। दोनों मित्र लकड़ियों को रखकर पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं और अपनी अपनी चादर ओढ़ लेते हैं। कृष्ण। भाई सुदामा। सुदामा। कहो कृष्ण, क्या बात है? कृष्ण। कुछ नहीं। सुदामा। क्या बात है कृष्ण, डर लग रहा है? कृष्ण। नहीं, डर नहीं लगता। सुदामा। तो फिर क्या बात है, ठंड लगती है क्या? कृष्ण। नहीं, ठंड भी नहीं लगती। मैं तो यह कह रहा था कि गुरुजी कहा करते हैं ना। सुदामा। क्या कहते हैं गुरुजी? कृष्ण रुक रुक कर। यही 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 कि तुम जब बाहर जाओ तो कुछ खाने के लिए अवश्य ले जाया करो। सुदामा। तो यह कहो कि तुम्हें भूख लगी है। अपनी बगल में छिपी चने की पोटली धीरे से निकालता है। कृष्ण। लगने से क्या, साथ तो कुछ लाए ही नहीं। अगर पता होता कि इतनी देर लगेगी तो कुछ साथ में लेकर ना चलते। सुदामा झूठ बोलते हुए। मैं भी कुछ नहीं लाया। चुपचाप पोटली में से चने निकाल निकाल कर खाता है। कृष्ण। सुदामा, तुम क्या खा रहे हो? कहीं गुरु माता ने तुम्हें चने तो नहीं दिए हैं? सुदामा सक पका कर। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खा रहा। कृष्ण। तो तुम्हारे दांत क्यों बज रहे हैं? सुदामा। ये तो सर्दी के कारण बज रहे हैं। सुदामा कांपने का अभिनय करके दांत किटकिटाते हैं और कृष्ण से छिपकर चने खाते हैं। कृष्ण मन ही मन दृश्य 3।
द्वारिका में कृष्ण का राजमहल। सुदामा फटे पुराने वस्त्र पहने नंगे पांव द्वार के सामने खड़े हैं। द्वारपाल: कौन हो तुम? क्या ताक झाक कर रहे हो राजमहल के सामने? सुदामा: भैया, श्री कृष्ण यही रहते हैं ना? द्वारपाल: हाँ, क्यों? सुदामा: मैं बहुत दूर से उनसे मिलने आया हूँ। द्वारपाल: क्या काम है तुम्हें? सुदामा: काम तो मुझे कुछ भी नहीं है। द्वारपाल: बिना काम तुम उनसे नहीं मिल सकते। सुदामा: भाई, मैं उनका बाल सखा हूँ, बहुत दूर से उनसे मिलने आया हूँ। द्वारपाल: नीचे से ऊपर तक शंका से देखकर: ब्राह्मण देवता, जाइए यहाँ से। सुदामा: भाई, मैं सत्य कहता हूँ, हम दोनों संदीपन ऋषि के आश्रम में सहपाठी थे। द्वारपाल आश्चर्य से: अच्छा ब्राह्मण देवता, आपका शुभ नाम? सुदामा: मेरा नाम सुदामा है। द्वारपाल: आप यहाँ विराजिए, मैं महाराज को आपके आने की सूचना देता हूँ। द्वारपाल महाराज श्री कृष्ण को सुदामा के आने की सूचना देने राजमहल के भीतर जाता है। कुछ देर बाद श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़कर द्वार तक आते हैं और सुदामा को गले लगा लेते हैं। द्वारपाल यह देखकर भौचक्का सा रह जाता है। श्री कृष्ण: आओ भाई सुदामा, आओ, बहुत दिनों में आए। कहो, कैसे हो? तुमने सूचना भी नहीं दी। सूचना देते तो मैं तुम्हें लेने आता। इतनी दूर आने में तुम्हें कष्ट हुआ होगा। कृष्ण सुदामा का हाथ पकड़कर राजमहल में ले आते हैं। दृश्य 4। श्री कृष्ण सुदामा को सिंहासन पर बैठाते हैं और अपने हाथों से उसके पांव धोते हैं। सब लोग देखकर आश्चर्य करते हैं। श्री कृष्ण: बताओ, भाभी तो अच्छी तरह है ना? हमारे लिए क्या भेजा है उन्होंने? सुदामा: वह बेचारी गरीब ब्राह्मणी क्या भेज सकती है? बगल में लटकती चावल की पोटली को संकोच से छुपाता है। उसने तो मुझे तुम्हारे पास भेज दिया है, सो चला आया हूँ। श्री कृष्ण: यह हो नहीं सकता है कि भाभी मेरे लिए कुछ ना भेजें। चावल की पोटली खोलकर खाते हुए: वाह वाह, भाभी ने कितनी अच्छी चीज भेजी है। कितने दिनों बाद इतने स्वादिष्ट चावल खाने को मिले। अच्छा मित्र, आओ अब अंदर चलें। अब तुम नहाओ, खाओ और आराम करो। सेवक सुदामा को भीतर ले जाते हैं। कृष्ण वहीं बैठे हैं। श्री कृष्ण मन ही मन विचार करते हुए: सुदामा मेरा बचपन का मित्र, मेरा सहपाठी, आज उसकी यह हालत, और इस हालत में भी इसे कुछ नहीं चाहिए। भाभी ने भेजा तो आ गया। कितना सीधा, कितना संतोषी है यह मेरा बाल सखा। अच्छा, अरे कोई है? द्वारपाल: आज्ञा दीजिए महाराज। श्री कृष्ण: विश्वकर्मा जी को बुलाओ, अभी इसी समय। थोड़ी देर में विश्वकर्मा जी आते हैं। विश्वकर्मा: महाराज, क्या आज्ञा है? श्री कृष्ण: देखिए विश्वकर्मा जी, सुदामा मेरे बाल सखा हैं। वे यहाँ आए हुए हैं, पर उनके वापस घर पहुँचने से पहले ही उनके घर को बिल्कुल मेरे महल जैसा बना दीजिए। विश्वकर्मा: जो आज्ञा महाराज। श्री कृष्ण: और देखिए,
सब सामान और सुविधाएं भी मेरे महल जैसी होनी चाहिए। विश्वकर्मा ऐसा ही होगा महाराज। प्रणाम करके विश्वकर्मा चले जाते हैं। श्री कृष्ण द्वारपाल, मंत्री जी को बुलाओ। द्वारपाल मंत्री को बुलाकर लाता है। श्री कृष्ण मंत्री जी, सुदामा मेरे बाल सखा है। आप उनके घर सब धन धान्य और सुख वैभव के इतने साधन पहुंचा दीजिए कि वे मेरे ही समान सुख से रह सकें। हम दोनों एक हैं, हम दोनों एक से रहें। मंत्री जो आज्ञा महाराज। श्री कृष्ण और देखो, यह बात सुदामा को तब मालूम हो जब वे अपने घर पहुंचे। मंत्री जो आज्ञा। ऐसा ही होगा महाराज। मंत्री जाते हैं। कृष्ण के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आ जाते हैं।